Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10th mathematics, and we were discussing quadratic equation, and this is second exercise of quadratic equation as we have already discussed exercise number 1. So let's not waste time and should we get ahead. My name is Asad and आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस. सो हम लोगों ने इससे पहले चेक कर लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ को निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स. ओके, सो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही थोड़े से हाई रैंक के क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं, और थोड़े से ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, बस और कुछ नहीं है. अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे पहले, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आपको प्रीवियस लेक्चर्स आते होंगे. ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन 2x² माइनस √3, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है. 2√3 प्लस 2x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो इसको फैक्टराइजेशन करना, तो सबसे पहला काम वही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4√3. क्लियर. तो अब हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए. तो बेटा इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही तो आएगा. देखो 2√3 प्लस 2, मतलब ये दो नंबर 2√3 एंड 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस कर दो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4√3 आ जाएगा. क्लियर है? क्या दे रखा है? यही सेम नंबर. मतलब ये जो देखने में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें कैलकुलेशन होती है, उसमें ये सब ध्यान नहीं देना पड़ता ज़्यादा. ये ऑलरेडी आपको फैक्टराइज फॉर्म में ही दिखेगा, ज़्यादातर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस ये कि ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा हैवी लगते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, बस. और इससे ज़्यादा कुछ नहीं. देखो इसमें पहले से फैक्टराइज करके दे दिया उसने. यही दो नंबर हैं सेम, जिनको मल्टीप्लाई करो 4√3 आएगा, और ऐड करने पे ये तो प्लस का साइन है ही है पहले से, है ना. तो क्या होगा, 2x² माइनस 2√3x माइनस 2x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0. क्लियर. देखो यहाँ क्या कॉमन है, 2x कॉमन हो गया, x माइनस √3 बचा. देखो यहाँ पे कितना यहाँ कॉमन होगा, माइनस का 2 कॉमन ले लो, x माइनस √3 बचा. ये सब हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी. 1x माइनस √3 पूरे में से कॉमन ले लिया, ये क्या बचा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है. और रूट्स निकालना, तो इससे कितना निकलेगा, x इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, और इससे कितना निकलेगा 2/2 यानी 1 आ जाएगा. 1 आ गया, है ना. तो कितने हो गए रूट, तो रूट्स कितने हो गए, √3, 1, ये रूट हमारे बन जाएंगे. क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो अच्छा, हर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दे रखा हो अगर उसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, ठीक है. 2 एलसीएम ले लेंगे, कितना बचेगा, x², ये होगा 2, ठीक है, प्लस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0. क्लियर है? 2 एलसीएम लेने के बाद 2x² हो जाएगा ना, फिर 2 हम उधर भेज देंगे. क्या बचेगी इक्वेशन, 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0. क्लियर है? अब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर से सेम काम, इन दोनों को मल्टीप्लाई. ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 2a² है, और सब्ट्रैक्ट करने पे a आए, तो बेटा देख लो, ये एक नंबर 2a होगा, एक होगा. इनको मल्टीप्लाई करोगे 2a² आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे a आ जाएगा. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, a आएगा, और मल्टीप्लाई करो 2a² आ जाएगा. ठीक है. तो ये होगा 2x² प्लस 2a माइनस a x माइनस a² इज इक्वल टू 0. 2x² प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर तो 2ax माइनस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0. क्लियर है? तो ये हो गया 2x कॉमन ले लिया, x प्लस ये 2x कॉमन लिया, यहाँ x बचेगा, यहाँ x प्लस a, ठीक है. यहाँ पे माइनस का a कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लाना है हमको, है ना. सेम बनाना होता है ना, जो यहाँ हो वो यहाँ भी होनी चाहिए सेम चीज़. तो लगा x प्लस a 0, ठीक. दोनों में से x प्लस a कॉमन ले लिया, ठीक है. यहाँ बचेगा 2x माइनस a, ठीक. तो x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस a आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू a/2 आ जाएगी. क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. क्या देगा, फिर से सेम चीज काम करेंगे. सबसे पहला काम क्या है, इसको
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आएंगे। ठीक है, क्या दे रखा, 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴। ठीक है, ये 4 एलसीएम लेंगे, ठीक है, उसका 4 उधर भेज देंगे, उधर 0 हो जाएगा, इन सब में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब इसको क्या करो, देखो ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान, लेकिन ऐसा करो सबसे पहले इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमको ऐसा नंबर चाहिए, कितना क्या आना चाहिए, 4a⁴ माइनस b⁴। ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पे 4a² आए, ऐड करने पे 4a² आए और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। क्लियर है, ऐड करने पे 4a² है और मल्टीप्लाई करने पे 4a⁴ माइनस b⁴ पर है। तो ध्यान से देखो क्या नंबर होगा, 2 ब्रैकेट में a² प्लस b², 2 ब्रैकेट में a² माइनस b²। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 बचेगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, a⁴ माइनस b⁴। क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, कितना हो जाता है, a² माइनस b²। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लियर है, फिर से देख लो, रुको, अच्छा ये हम फिर से समझा देते हैं तुम लोगों को थोड़ा आसान तरीके से। देखो, अगर हमने कहा ये दे रखा है a माइनस बी, a प्लस बी, ये दे होता है a² माइनस b²। क्लियर है, अगर इसी में a² माइनस b² कर दें और a² प्लस b² कर दें, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, a⁴ माइनस b⁴। क्लियर है कि नहीं, a की जगह a² हो गया, b की जगह b² हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, a² माइनस b², a² प्लस b² इज इक्वल टू 0, और ये माइनस का 4a²x और ये 4x²। ठीक है, तो हमको फिर से वही बात जो हम लोग बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए और ऐड करने पे आए 4a², तो वो नंबर कौन सा होगा, 2a² माइनस b², 2a² प्लस b²। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, अभी हमने बताया कैसे आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी बताया हम लोगों ने। ठीक है, और इनको जब ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a² माइनस 2b² और ये 2a² प्लस 2b²। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो देखो 2b² कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 4a² बचेगा। तो हमारा नंबर क्या है, ये है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 4a² की जगह कितना हो जाएगा, क्या लिख देंगे हम, 2a² प्लस b² प्लस 2a² माइनस b² x प्लस a² माइनस b² a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब देखो अगर इन दोनों को तुम ऐड कर दो ब्रैकेट खोल के, तो ये सिर्फ फिर से 4a² बचेगा। हमको नंबर थोड़ी बदलते हैं हम, तो बस उसकी जगह पे कुछ ऐसा लिखते हैं जो उसी के इक्विवेलेंट हो, है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम नंबर बदल देते हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, ब्रैकेट खोल के ऐड कर देंगे, तो फिर से वो 4a² आ जाएगा। क्लियर, अब देखो क्या कहूँ, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 2a² प्लस b² x माइनस 2a² माइनस b² x। क्लियर, अच्छा अब ये, हाँ ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब प्लस a² माइनस b² a² प्लस b², इसकी जगह पे हमने ये लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा उसको ब्रेक कर लिया है, जैसे आपस में मल्टीप्लाई करते, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से वही सेम चीज़ आ जाएगी। बस ब्रेक इसलिए किया ताकि आपको कॉमन लेते टाइम आपको आसानी महसूस हो। ठीक है, अभी देखो इनको कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस a² प्लस b²। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, ध्यान से देखो, क्या 2x, देखो यहाँ पे कितना माइनस का a² माइनस b² हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, 2x। ठीक है, और ये प्लस था माइनस रहेगा क्योंकि माइनस का हमने कॉमन लिया है ना, कितना बचेगा, a² प्लस b²
इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देख लो फिर सिंपल सी बात, दोनों में से क्या कॉमन हो गया, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन लिया ना, यहाँ 2x बचेगा, ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये कॉमन हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। क्लियर। अब देखो इस वाले से हम क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और इस वाले से क्या निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, है ना। इसके बराबर 0 रखेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, ये तो आप लोग को आता ही है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं पहले एक के बराबर 0 फिर दूसरे के बराबर 0। क्लियर। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब बोर्ड में बेटा आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को करना ही पड़ेगा। कोई क्वेश्चन तो कई बार आए हैं। ठीक, चलो अब हम आते हैं फिर से, इसको भी सेम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, पहले तो ये अंदर एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, पहले अंदर एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अब पूरे में एलसीएम ले लो, पूरे में एलसीएम लिया 2, कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके नीचे तो कुछ था नहीं, तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है। तो अब ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना है, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है, इतना है। तो इसको फिर से फैक्टराइजेशन कर लो। देखो 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 2b प्लस ए और 2b माइनस ए। क्लियर है। इसी तरह इसको लिख दो, इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2b प्लस ए 2b माइनस ए इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, ये लोग जो हार्ड क्वेश्चन होता है देखने में, उसका ज़्यादा फैक्टराइजेशन की ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो खुद ही फैक्टराइज होकर रहता है। अगर तुम ध्यान से देखो, इन्हीं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, 2a आ जाएगा, और इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन तो पहले से दे रखा है, मतलब वो नंबर क्या होंगे, यही नंबर होंगे। एक होगा 2b प्लस ए और एक होगा 2b माइनस ए। इनको ऐड करो, इनको सब्ट्रैक्ट करो, देखो 2a आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से ये माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2b प्लस ए माइनस 2b प्लस ए, ये गया, कितना आ गया, 2a बचा। सब्ट्रैक्ट करने पे इसके सिंबल बदल जाएंगे ना ये सब। ठीक है, तो ये देखो सेम नंबर आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे हम, 2a की जगह क्या लिख देंगे, 2b प्लस ए माइनस 2b माइनस ए। ठीक है, x माइनस ये जो दे रखा है 2b प्लस ए 2b माइनस ए इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अब ये x से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 2b प्लस ए एक्स। ठीक है, और ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2b माइनस ए एक्स। ठीक है, माइनस 2b प्लस ए इंटू 2b माइनस ए इक्वल टू 0। ये अभी देखो x कॉमन लिया, इसमें से x माइनस 2b प्लस ए, यहाँ देखो क्या कॉमन हो जाएगा, 2b माइनस ए कॉमन ले लो, 2b माइनस ए पूरा कॉमन ले लो। ठीक है, ये बचेगा x और ये क्या बचेगा, x प्लस 2b प्लस ए। ठीक है, प्लस बचेगा माइनस बचेगा, माइनस बचेगा बेटा, ये माइनस है ना, मैंने प्लस का कॉमन लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब एक पूरे में से x माइनस 2b प्लस ए कॉमन ले लिया। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x बचेगा प्लस 2b माइनस ए बचा। ठीक है, इसके बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2b प्लस ए। इसके बराबर 0 रखेंगे जब, तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस का 2b माइनस ए। हो गया आंसर। क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन बेटा अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख तो रहा नहीं है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। पूरा प्रीवियस एक्सरसाइज में चैप्टर में हम लोगों ने सीखा है फॉर्मेशन कैसे करते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसको क्या करें, इसको देखो इधर लिया और इसको इधर लिया।
ठीक है, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। 14 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन, सॉरी ये इधर, इसको इधर लेके आना है ना, तो माइनस 10 अपॉन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस को उधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, एलसीएम ले लो, x प्लस 3 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 14 2x प्लस 2 माइनस 10x प्लस 3। ठीक है, अब ये पूरा उठा के उधर भेज दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 28x प्लस 28 माइनस 10x माइनस का 30 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 2। क्लियर है। अब देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना, इसको पहले इससे 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे प्लस का 2x, ठीक है, फिर इसको इससे प्लस का 6x, फिर इसको इससे प्लस का 6। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 28x ये है और ये माइनस का 10x है, कितना हो जाएगा 18x। ठीक है, 28 में से 10 का, और ये माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x प्लस का 6। ठीक है, तो अब हम ऐसा करेंगे, ये सारी चीज़ें उधर लेके चले आएंगे, 2x स्क्वायर और ये 18x में से ये 18x इधर आएगा, माइनस का 18x हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, माइनस का 10x बचेगा। भाई ये 8x और ये माइनस का 18x, माइनस का 8x, ये 2 इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस का 8। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो 2 कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर, इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, ऐड करने पे 5 आए, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब आगे आप लोगों को फैक्टराइजेशन करना आता है इसका, उम्मीद है अच्छे से आता होगा, पीछे बहुत लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, फिर से इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। इधर तो कुछ है नहीं इधर उधर ले जाने का, तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इधर एलसीएम लिया हमने x प्लस 1 x प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस का 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, पहले इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 4 माइनस का 4x माइनस का 4 अपॉन, ठीक है, इसको चाहे अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो x स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का 4x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 2। क्लियर है, तो ये हो जाएगा, देखो x और माइनस का 4x हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, और प्लस का 4 और माइनस का 4 आपस में कैंसिल हो गए, ये तो और अच्छी बात है, कैलकुलेशन आसान हो गई है ना, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, तो बहुत आसान। एक्स स्क्वायर, अब देखो इनको प्लस का 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस का 3x x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। क्लियर है। उसके बाद ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 6x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 2 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर वाले उधर, सारे उधर लेके जाओ या सारे इधर लेके आओ, एक तरफ लेके आना है। तो इसको जब हम इधर लेके आएंगे, देखो 2x स्क्वायर और माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 6x इधर आके इसके साथ मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 6x, तो 10 प्लस 6 16x हो जाएगा। ठीक है, और ये और कुछ तो है नहीं, प्लस का 8 दे रखा है इक्वल टू 0, इधर तो 0 बचेगा। ठीक है, तो इसको 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 सब लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो इसको सब लोग उम्मीद है सब सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नंबर, इसको मल्टीप्लाई करने 40 ऐड करने पे 16 आए, कौन सा नंबर होगा दोनों मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ नहीं बेटा ये नहीं आ रहा ऐसा कोई नंबर। हाँ देखो ये बात भी ध्यान देना है, अगर इक्वेशन कभी ऐसी बनती है जिसमें ऐसा कोई नंबर ना मिले तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ऐसा कोई नंबर यहाँ पे तो बन नहीं रहा, देखो कोई 8 5 ज़ा 40 और 16, हाँ ऐसा कोई नंबर नहीं, इसको मल्टीप्लाई करने पे 40 आए और ऐड करने पे 16 आए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर इसमें आ गया क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे।
ठीक है, उसमें हम सॉल्व करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला तब हम यूज़ करते हैं जनरली, तब यूज, वैसे तो वो किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइजेशन करने का एक दूसरा तरीका है, वो रूट्स निकालने का दूसरा तरीका है वो, ठीक है। उसमें हम लोग किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ फैक्टराइजेशन करने के लिए जो है वो तरीका हम लोग को यूज़ करना होता है। क्या तरीका होता है? वही मल्टीप्लाई करने पे इतना है, इसको बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसके रूट्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला तरीका, मतलब ये वाला तरीका, इससे नहीं सॉल्व हो रहा तो किससे सॉल्व होगा? वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूले से किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल आते हैं। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। तो इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। मेन तो ये था, हम लोग, हमारा काम था ये सिखाना। ये तो आपको वैसे भी आता है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ लेंगे। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं इस टाइप को। अच्छा, इस टाइप को ये भी देखो। अब अगर ध्यान से देखो, अगर यहाँ एलसीएम ले लें तो ये एक जो है x की पावर 4 वाली इक्वेशन बन रही है, x की पावर 4 वाली इक्वेशन बन रही है ना। तो इसका मतलब इसके कितने रूट्स निकलेंगे? 4 रूट निकलेंगे, मैक्सिमम रूट 4 निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व देखो किस तरह से करना है। इसको भी पहले हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे? x माइनस 1/x को हमने मान लिया y, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखो 2ab माइनस का 2ab माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ये क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे कितना है? वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8y इज इक्वल टू 29। क्लियर? इसकी जगह y था, मल्टीप्लाई कर दो 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 8y, सॉरी 8 प्लस 8y इज इक्वल टू 29। 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ऐसे इनको फिर से देखो, इनको मल्टीप्लाई करना, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 84 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आए? 8 आए। कितना होगा? 14 एंड 6 मल्टीप्लाई करो, 84 सब्ट्रैक्ट करो 8, ठीक है, कर लो इसको। 4y स्क्वायर प्लस 8 की जगह क्या है? 14 माइनस 6y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 6y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 4y में से देखो 2y कॉमन हो जाएगा, 2y कॉमन ले लिया, 2 बचा, यहाँ 2y बचा, प्लस का 7 बचा, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लिया, 2y बचा प्लस का 7 बचा, है ना, 7 बचेगा ना, 21 से कॉमन लेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो 2y प्लस 7 कॉमन ले लिया, कितना बचा? 2y माइनस 3। तो यहाँ देखो y की एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक वैल्यू y की यहाँ से आ जाएगी। तो y की 2 वैल्यू निकली, कितनी निकली? y इज इक्वल टू निकला एक 3/2, है ना, इससे, और इससे -7/2, -7/2। तो y की वैल्यू एक बार क्या रखेंगे? 3/2 रखेंगे इसी इक्वेशन में जो हमने लेट किया था, है ना, एज्यूम किया था ना जो हमने। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई, मतलब 3/2। कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर, सॉरी x एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। इसको उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3x। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 3x इधर लिया, माइनस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको इधर ले आएंगे, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक। एक बार क्या करेंगे? x माइनस 1/x की जगह पे -7/2 ले लिया, फिर से एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू -7/2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, सेम चीज़। ये हो जाएगा माइनस का 7x और ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 7x। कितना बचा? ये 2x स्क्वायर माइनस का 7x इधर लिया, प्लस का 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 क्वाड्रेटिक रूट्स निकलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट्स मिलेंगे, तो टोटल 4 रूट्स हमारे
मिल जाएंगे। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर बने, ये और इन दोनों को सॉल्व करना तो आप लोगों को आता है। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा x की पावर 4 है ना, यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे 4 रूट निकलना है। बिल्कुल देख के लग रहा था तो, लेकिन हम लोग 4 रूट वाले क्वेश्चन तो हम पढ़ते नहीं, तो एग्जाम में इस तरह से दिया गया होता है कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया गया होगा कि आपको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, ये दे रखा है, फिर से इसको उस हिसाब से हम एज्यूम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाए। देखो ये है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स को अगर हम y मान लेते हैं, क्या हो जाएगा इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 5y और ये माइनस का 4 इधर लिया प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक, तो फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। एक वाई स्क्वायर माइनस का ऐसा नंबर, इसको ऐड करने मल्टीप्लाई करने पे 4 है, ऐड करने पे 5, वाई 4 प्लस 1। क्लियर? वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये लेट किया हमने। ठीक, ये हो जाएगा y कॉमन लिया, y माइनस 4 और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लो, y माइनस 4। ठीक, तो y माइनस 4 अलग हो गया और ये y माइनस 1। ठीक, तो y की कितनी वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई, एक आ गई 4, इससे 1 आएगी और इससे 4 आ गई। ठीक है, तो वापस इसमें रख दो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, एक बार 1 रखो तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इधर भेज दो, 1 को उधर भेज दो, माइनस 1, एक वैल्यू x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। दोबारा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या रखेंगे, 4 रखेंगे इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको उधर भेज दो फिर से, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर हो जाएगा माइनस 2x, उधर जाएगा माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, माइनस 1 1/2। ठीक है, क्लियर है? तो जो इक्वेशन रिड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होती उनको पहले हम रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम पहले रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इधर देखो स्क्वायर जब होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 9 बचेगा। ठीक है, स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगेगा। क्या होगा, a प्लस बी का a है, ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x माइनस 4 रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू रूट के अंदर x माइनस 4। क्लियर? इधर तो ऐसे ही रहेगा 2x प्लस 9, ये हो जाएगा 9 और देखो ये फिर से रूट हट जाएगा, x माइनस 4 प्लस 6 रूट के अंदर x माइनस 4। क्लियर? अब ये हो गया 2x प्लस 9। अच्छा, ये 9 से 9 देखो कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो गया और x को इधर भेज दो, ये कितना बचेगा, सिर्फ 2x में से x गया, x बचेगा, और 4 को भी इधर भेज दो, प्लस का 4 इज इक्वल टू 6 रूट के अंदर x माइनस 4। अब देखो फिर से ये अभी बन नहीं पा रहा, क्वाड्रेटिक बना नहीं क्योंकि रूट है, फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6 का इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36 और ये इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा खाली, x माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू 4 मतलब 8 और x इज इक्वल टू 36, x मल्टीप्लाई कर दो इंटू 36 को इससे मल्टीप्लाई किया, 72 144 144। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो 36। ठीक है, इसको बाकी सारी चीज़ें इधर लिया, एक्स स्क्वायर ये 36 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा, 28 बचेगा, 28x बेटा इधर आके माइनस में हो जाएगा ना, और इधर आके 144 इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 160 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और सब लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 160 है और ऐड करने पे क्या है, 28 है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या अभी तो सॉल्व तो मतलब आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस फैक्टराइजेशन करके बता दें क्या है। ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 160 है, ऐड करने पे 28 क्या होगा,
20 एंड 8, इसको ऐड करेंगे 28 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160 आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन देखो पूरा तो बड़ा आसान दे रखा, लेकिन यहाँ पे फिर से हमारा दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, ऐसा नंबर इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, 4 और 2 है ना, बी स्क्वायर प्लस 2b के 2 की जगह 4 माइनस 2 b माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस का 4b माइनस का 2b माइनस का 8 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, ये b कॉमन लिया, देखो b प्लस 4 आया, माइनस का 2 कॉमन लिया, b प्लस 4 आया। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, देखो माइनस b प्लस 4 कॉमन ले लिया पूरे में से और b माइनस 2। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये है और सब्ट्रैक्ट करने पे 6 है। ध्यान दो, तो यही तो नंबर है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें बकायदा मतलब देखने में बस सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, वो ज्यादातर इसी जगह पे वो नंबर दे देते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये नंबर होगा ही होगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे यही नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो यही आ जाता है। वो इस तरह से दे देते हैं। ठीक है, क्या होगा, इनको सब्ट्रैक्ट देखो, सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, b प्लस 4 माइनस b माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करो, b प्लस 4 माइनस b प्लस 2 सब्ट्रैक्ट किया, देखो 6 आ गया है, और मल्टीप्लाई करने पे तो ये दोनों मल्टीप्लाई तो है ही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह पे कितना आ जाएगा, b प्लस 4 माइनस b माइनस 2। ठीक है, x माइनस b प्लस 4 और b माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दो, b प्लस 4 x माइनस b माइनस 2 x माइनस b प्लस 4 b माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये मल्टीप्लाई कर देना x में, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ x कॉमन ले लो, x प्लस b प्लस 4 है ना, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया। फिर देखो यहाँ पे b माइनस 2 माइनस का b माइनस 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा यहाँ, x प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो x प्लस b प्लस 4 पूरे में से कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x माइनस b माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू b माइनस 2, यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस 4। ठीक है, दो वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या तरह का, हाँ देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया था। ठीक है, उसमें एक तरीके से किया था, आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीका ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें फॉर्मेशन करना था, इसमें सॉल्व भी करना, सॉल्व नहीं करूंगा, बस फैक्टराइज करके बता देंगे, फिर सॉल्व आपको ही करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, आप लोग उसमें से भी देख लीजिएगा किस तरह से किया गया है। ओके, क्या दे रखा, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर। तो वही फिर से वही सेम लगाते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस दे रखा है हमको 480, पहले केस में, पहले फर्स्ट केस में 480 किलोमीटर पर आवर, मान लिया टाइम उसको लगता है t1 और स्पीड थी x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 480, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t1 है ना। तो t1 इज इक्वल टू कितना लगा, 480 अपॉन x। ये पहली सिनेरियो है, पहले सिनेरियो है ना। दूसरे सिनेरियो में क्या कहा, इस बार क्या कहा उसने, मान लिया टाइम हमको लगा t2। ठीक है, इस बार स्पीड क्या कहा, 8 किलोमीटर पर आवर लेस है। तो एक पहले x थी अब, और अभी भी टाइम कितना है, डिस्टेंस कितनी उतनी है। अब भाई स्पीड अगर कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मान लिए पहले स्पीड 10 थी, टाइम लग रहा था 5 घंटे, अब स्पीड अगर 5 होगी तो टाइम लग जाएगा 10 घंटे। क्लियर है ना, 10 आवर लग जाएंगे भाई, स्पीड के हिसाब से टाइम लगेगा ना। तो पहले टाइम t2 था, तो ये इस सिनेरियो में इक्वेशन क्या बनेगी, t2 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। भाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या कहा, इस बार जो टाइम लगा है और पहली बार वाले में इस बार टाइम 3 घंटे 3 आवर, इट हैज टेकन 3 आवर मोर। ओके, तो क्या दे रखा है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 आवर। ठीक है, तो t2 कितना है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480
अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या करें, ऊपर से 480 कॉमन ले लो, नीचे x माइनस 8 एलसीएम ले लो, ये बचेगा। जब 480 कॉमन लेंगे आप, यहाँ 1 दोनों जगह 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 से 160 हो गया। क्लियर। अब ये हो गया 160, अंदर माइनस x कट जाएगा, प्लस का 8 बचेगा, अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। x माइनस 8 उधर भेज दीजिए, 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा 8। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितना होगा ये x माइनस 8 इज इक्वल टू 160 इंटू 8। क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस 8, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 800 और 1280। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन, पिछले बार भी इक्वेशन यही बनी थी, उस बार करने का तरीका थोड़ा अलग था, इस बार करने का तरीका थोड़ा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है, तो इक्वेशन तो उतनी ही बनेगी लास्ट में एट द एंड। क्या फैक्टराइजेशन क्या होगा, अच्छा देखो यहाँ पे क्या फैक्टराइजेशन होगा। अब देखो ये कितना हार्ड इक्वेशन है, ऐसा है सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आए, मल्टीप्लाई करने पे 1280 आए, तो हम क्या करेंगे, इतना हार्ड हम कहाँ से लेके आएंगे भाई, इतना तो दिमाग काम नहीं करता। तो यहाँ पे चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करिए, यूज करिए और ले आइए, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं तो हम वो अभी यूज नहीं करेंगे। आप चाहे तो एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें, 1280 को हम क्या करें, फैक्टराइजेशन कर दें, 1280 2 3 6 2 2 4 80 40 20 10 5 5। ठीक, अच्छा इनका सबका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमेशा 1280 होगा। तब हमको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आना चाहिए। तो ध्यान से अगर देखिए तो देखिए 2 2 4, इसको इस तरह से कर लो, 2 इसको देखिए ये 32, और इसको देखिए 5 2 10 10 2 20 20 40, देखिए ये आ रहा 40 और ये है 38 ये 32। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा तो वही, क्योंकि इसी का फैक्टराइजेशन है ना। और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए 8 आ रहा। ठीक है, तो ये पेयर आपको बनाने पड़ेंगे, ढूंढ के कैसे कैसे किन दोनों को लें, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है, मल्टीप्लिकेशन तो 1280 ही आना है, बस आपको सब्ट्रैक्शन ढूंढना है कौन से पेयर से सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये x कॉमन लिया, x माइनस 40। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 32 कॉमन लिया, x माइनस 40। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो x की एक, देखो ये क्या बचा, x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32। तो देखो ये इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस की वैल्यू निकलेगी, स्पीड कभी निगेटिव हो नहीं सकती, यहाँ से प्लस निकलेगा, x इज इक्वल टू 40, तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 40। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस सम आर्टिकल इन अ डे। ठीक है, इट इज नोटिस दैट द पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। क्या कहा है कि मान लीजिए किसी दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी रखी जाती है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब जो कॉस्ट रखी जा रही, मान लीजिए कि y है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट क्या है, मान लिया कॉस्ट y है, तो y किसके बराबर होगा, ये मान लिया y है, आगे y ब्रैकेट में डाल दीजिए। वैसे तो हमको कॉस्ट से मतलब है, y लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्या होगा कॉस्ट, जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। क्लियर है, मतलब देखो किसी भी चीज का जो रेट फिक्स होता है वो इस बेस पर फिक्स होता है कि डेली हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक, अब मान ली किसी दिन 10 प्रोडक्शन होगा, अब अगर उसका रेट हम जो है नॉर्मल सस्ता दाम रखेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और अगर कहीं प्रोडक्शन 1000 का हो गया, खर्चा तो मेरा लगभग, लेबर तो मेरी उतनी लग रही, सिर्फ हमारा रॉ मटेरियल तो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन लेबर उतनी ही लग रही, पूरा दिन का टाइम उतना ही लग रहा है, तो अब हमारे लिए आर्टिकल थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो इन्होंने कहा कि
हम आर्टिकल के रेट इस तरह से तय करेंगे। अगर मान लो x प्रोड्यूस हो रहा है तो रेट हम कितना रखेंगे 2x प्लस 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस। मान लो 10 आर्टिकल आज बन रहे हैं तो कितने रुपए रखेंगे, 10 दूनी 20 प्लस 3 मतलब 23 रुपए का एक आर्टिकल होगा। क्लियर है, समझ में आ रही। 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल, आर्टिकल के दुगने से 3 ज्यादा। 10 रुपए या हमने कहा 20 रुपए का 20 आर्टिकल हमारे बने हैं आज, तो कितने रेट होंगे 20 दूना 40 प्लस 3 43 रुपए का एक आर्टिकल बेचेंगे वो, अगर 20 आर्टिकल बनाते हैं। ठीक है, समझ गए। कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट हो जाएगा 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल, 3 ज्यादा होगा ट्वाइस जितने आर्टिकल से बना होगा। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे वाज 90, तो किसी दिन इन्होंने कहा कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 90 रुपए आई है, तो 90 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने की होगी, जितने आर्टिकल बने होंगे। ठीक है भाई, मान लो 50 आर्टिकल बने हैं और एक आर्टिकल 100 रुपए का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 5000 रुपए होगी कि नहीं होगी, समझ गया, आपस में मल्टीप्लाई। मान लिया आर्टिकल बने x और टोटल कॉस्ट और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3 है, तो कितने रुपए बताया उन्होंने 90। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 180 आए, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए, कितना होगा 15 और 12 होगा शायद, हमको पता 15 एंड 12 कितना होगा देखो, हाँ ठीक है 180। ठीक, तो 15 और 12, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, ये बचा 2x प्लस 15। ठीक है, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 6 कॉमन लेते हैं माइनस का, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ देखो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये देखो ये तो निगेटिव बन रहा है, ये तो मेरे किसी काम का होगा नहीं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 6 निकली। तो मतलब उस दिन 6 आर्टिकल बनाए गए थे और रेट कितना होगा एक आर्टिकल का 2 इंटू 6 प्लस 3 मतलब 15 रुपए का एक आर्टिकल था। ठीक है, तो 6 आर्टिकल बने, 15 का एक आर्टिकल, 15 छक्का 90, 15 6 90। क्लियर। ओके, अकिड हैज 4200 as his pocket money for his summer vacation. If he extend the vacation for 3 more days, he has to cut down his daily expenses. ठीक है, चलो पहले बात करते हैं, पहले सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कितना है एज ए पॉकेट मनी फॉर हिज समर वैकेशन। समर वैकेशन मान लिया उसने T1 डेज की समर वैकेशन है उसकी। ठीक है, और कितने रुपए खर्चा, और उसके पास टोटल पॉकेट मनी कितनी है 4200। ठीक है, फॉर हिज समर वैकेशन। तो भाई डेली एक्सपेंडिचर मान लिया उसका x है। ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर कितना है उसका x, ये T1 ना मानो, इसको y मानो। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज है वैकेशन के लिए, ये पर डे का एक्सपेंडिचर है और ये कितना है टोटल। ठीक है, तो ये पर डे एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना होगा हमारा 400 अपॉन y। भाई ये नंबर ऑफ डेज है, कितने दिन की वैकेशन थी। ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ मनी था हमारे पास। भाई आपके पास मान लो 1000 रुपए है, 10 दिन की वैकेशन है, तो 1000 को 10 से डिवाइड करो तो पर डे कितने रुपए खर्चा करना है वही तो आएगा। ये क्या है पर डे कितने रुपए खर्चा करना है हमको। ठीक है, ये कितना है कितने दिन की ट्रिप है और ये टोटल हमारा अमाउंट है। ये तो सब लोग समझ में आ गया होगा, ट्रिप में तो मजा आता है सबको। ठीक है, अब उसने कहा अगर उसको वैकेशन 3 दिन बढ़ानी है, कितने दिन बढ़ानी है वैकेशन को 3 दिन बढ़ानी है। ठीक है, तो अभी भी टोटल पैसा तो उसके पास उतना ही है ना, पैसा तो कम नहीं होगा। तो कितना, तो क्या कहा 3 दिन अगर बढ़ानी है तो एक्सटेंडेड वैकेशन फॉर 3 डेज। ठीक है, तो कट डाउन इज डेली, तो 3 दिन बढ़ानी है, मतलब टोटल डेज कितने होंगे y प्लस 3 हो जाएंगे। तो उसका अब मान लिया पर डे का एक्सपेंडिचर कितना है x1 है। ठीक है, पर डे का एक्सपेंडिचर कितना है x1 है। अब अगर ये बढ़ गया तो अब ये तो कम हो जाएगा ना, पर डे एक्सपेंडिचर कितना होगा घट जाएगा। तो पहले एक्सपेंडिचर x था, पहले एक्सपेंडिचर कितना था x था 4200 है ना, x था। अब एक्सपेंडिचर x1 हो गया, कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा 70 रुपए कम करना पड़ेगा। 70 रुपए उसने क्या किया कम कर दिया। भाई अभी मान लीजिए आप घर से निकले,
ठीक है, आपने कहा कि 1000 रुपये मेरे पास है, 10 दिन का टूर है, पर डे हम 100 रुपये खर्चा करेंगे। फिर वहाँ क्या, अरे बड़ा मज़ा आया यार, अरे यार अब क्या करते हैं, अब हमको थोड़ा सा क्या करना है, टूर को बढ़ाना है, तो पर डे का एक्सपेंडिचर तो कम करना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए 5 दिन बढ़ा रहे हैं, 15 दिन और 1000 ही रुपये हैं, तो पर डे आप 100 रुपये खर्चा करो बेटा, 5 दिन में क्या भीख थोड़ी मांगोगे, ठीक है, समझ गए। तो क्या किया, पहले 100 रुपये खर्चा हो रहे थे, अब 101 खर्चा करेगा, तो डिफरेंस कितना आया, 101 100, उसने कहा 70 रुपये कम करना है, उसको 70 रुपये कम कर देगा, ठीक है। तो x माइनस x1 कितना हुआ, 70 रुपये। तो पहले कितना 42 ए अपॉन वाई माइनस x1 कितना है 4200 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 70। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। ऊपर से कॉमन ले लो, 4200 1 अपॉन वाई माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 70। 0 से 0 गया 7, ये हो गया 60, ठीक। ये हो गया एलसीएम ले लिए, वाई प्लस 3, ये हो गया वाई प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये 60 बाहर रहने दीजिए, वाई से वाई कैंसिल हो गया, 60 और इधर कितना है 1, ये कितना है 180 हो जाएगा, और ये उधर भेज दीजिए वाई प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। फिर से वही इक्वेशन बनी जो पिछले वाले में बनी थी, 15 और 12, 15 और 12 फैक्टराइजेशन इसका कर दीजिए। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो व्हाट वाज ओरिजिनल ड्यूरेशन, समर ड्यूरेशन, तो बेटा वही तो निकालना है, ओरिजिनल समर ड्यूरेशन यही तो था, इतने दिन, ये हमारा समर ड्यूरेशन है, कितने दिन के लिए है ना, ड्यूरेशन हो गया है, ठीक है। और ये क्या है, पर डे डेली एक्सपेंडिचर। क्लियर, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस टाइप के एज वगैरह वाले क्वेश्चन हमने पहले भी कह दिया था बेटा कि जिस तरह हम करा रहे हैं उसी तरह करोगे, और उसके अलावा किसी तरह से अप्रोच नहीं करोगे। अगर इस तरह से करोगे, पहले सिचुएशन रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। क्या कहा, अब बॉय इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज ब्रदर। सबसे पहले बॉय है और ये ब्रदर है। सबसे पहले प्रेजेंट एज कितना है, x है, ब्रदर की मान लिया हमने y है, ठीक, x को y मान लिया। फिर क्या कहा, क्या कहा, हाँ, और 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, ये x प्लस 4 हो गया और ये y प्लस 4 हो गया, ठीक है। क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 160। तो सबसे पहले ये क्या कहा, बॉय इज ट्वाइस ओल्ड एज, तो ये क्या बॉय है अपने भाई से 2 टाइम्स है। क्लियर हो गया ये, ठीक है, एक क्वेश्चन बन गई। अब क्या कहा, 4 साल बाद क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 160। अब दोनों की एज क्या होगी, प्रोडक्ट की एज कितनी होगी, दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 160 होगा। मतलब x प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 क्या होगा, 160 होगा, ठीक है। क्लियर है, तो x की जगह पे तुम क्या कर दो, प्रेजेंट एज है बोथ ब्रदर, x की जगह पे 2y कर दे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 2y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 160। क्लियर, बस इतना सा करना है, कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ में आ रही बात ना, ठीक। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसको इससे किया, कितना आएगा 2y स्क्वायर प्लस 8y, फिर इसको इससे किया प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 160, ठीक। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको इधर भेज दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 160 में से 16 गया 144 बचेगा ना शायद, 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर, देखो 2 इसमें से कॉमन हो रहा है, लेके भेज दो वापस उधर, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, ठीक है। अब ऐसा नंबर चाहिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 72 आए। कितना होगा, 12 और 6, 12 इंटू 6 72, 12 माइनस 6 6। क्लियर है, तो कर दो, y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 6y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल, y कॉमन ले लिया, y प्लस 12 माइनस का 6 कॉमन लिया, y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 और y प्लस 12 ये बन गया। तो बेटा ये तो ले नहीं सकते, एयर निगेटिव तो होगी नहीं, एज निगेटिव होगी नहीं, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 6 आ गया।
तो उसका भाई कितने साल का है, 6 साल का, और वो लड़का कितने साल का है, 12 साल का, है ना भाई, ट्वाइस था ना ये, x कितना हुआ है, 2 × 6 = 12। क्लियर, दोनों की एज आ गई हमारी। ठीक है, तो इस तरह से एज वाले क्वेश्चन क्या करो, पहले सिचुएशन बना लिया करो, उसके बाद इक्वेशन बनाया करो। मतलब 4 साल पहले 4 साल बाद दे रखा है, प्रेजेंट एज दे रखा है, उस तरह से पहले सिचुएशन बनाओ। 4 साल पहले तो ऊपर तुम कर दो x - 4 y - 4, 4 साल बाद x + 4 y + 4, फिर जो दे रखा है इक्वेशन की दुगना है, तिगना है, 4 गुना है, आधा है, जो भी दे रखा फिर तब बनाओ। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है बस। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या दे रखा, अमाउंट टैक्स। अच्छा, ये जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने का थोड़ा अप्रोच हमारा अलग होता है, तो पहले हम इनको समझेंगे, उसके बाद इसको करना सीखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं, इसमें इनवर्स वेरिएशन होता है। ठीक है, हम लोग अभी तक करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 2 टॉफी हैं, इनके रेट हमने कहा 4 रुपीज़ हैं। ठीक है, 40 रुपीज़ हैं, तो हमने कहा कि भाई 4 टॉफी के रेट बताइए कितने का। आप भाई 2 टॉफी 40 रुपीज़, मतलब 1 टॉफी 40 रुपीज़ की हो गई, तो 4 टॉफी कितने की हो गई, 160 रुपीज़ की हो गई। ठीक है, सॉरी 80 रुपीज़ की हो गई। क्लियर है ना, 1 टॉफी। तो देखो ये जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। क्लियर है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब एक चीज बढ़ती है भाई, 5 चीज का कुछ लिखा है, मान लिया हमने कहा 5 रुपये, 5 टेबल या चेयर हमने कहा 100 रुपीज़ की हैं। ठीक है, तो हमने कहा बताओ 10 कितने की होंगी। ठीक है, तो आपने कहा कि सर 200 रुपीज़ की होंगी। ठीक है, 5 से क्या हुआ, 10 हो गया, ये बढ़ गया, तो रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है, ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन, लेकिन ये है इनवर्स वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर आपसे कहा कि किसी काम को करने में, मान लो हमने कहा कि एक आदमी किसी काम को करने में 10 दिन लेता है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर 2 आदमी लगा देते हैं तो क्या उसको काम करने में 20 दिन लगेंगे? नहीं सर, अब तो कम लगेंगे भाई, अभी तक तो एक आदमी कर रहा था 10 दिन में, अब 2 आदमी कर रहे हैं तो 10 दिन थोड़ी लगेंगे, अब तो लगेंगे और कम लगेंगे, अब आधे हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये देखो, ये बढ़ा, ये बढ़ा, तो ये क्या हो गया, घट गया। क्लियर है, ध्यान दे रहे हो। तो ये है इनवर्स वेरिएशन, समझ गए। तो इनवर्स वेरिएशन करने के लिए सबसे पहले इनवर्स को हम रिवर्स करते हैं, इनवर्स का इनवर्स करते हैं, मतलब इसको उल्टा करके उसको डायरेक्ट वेरिएशन में लेके आते हैं। समझ गए, तो समझो कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए हमने कहा कि कोई आदमी है जो किसी काम को करने में 5 दिन लेता है। कितने दिन लेता है, 5 डेज लेता है। ठीक है, तो मान लिया एक खेत जोतता है, कोई आदमी है, कोई खेत जोतता है, उसको खेत जोतने में कितना टाइम लगता है, 5 दिन लग रहा है। ठीक है, तो भाई पहले दिन कितना जोतेगा, 1। ठीक है, पहले दिन कितना जोता होगा उसने, इतना जोता होगा। ठीक, फिर दूसरे दिन उसने इतना जोता होगा, फिर तीसरे दिन इतना। भाई 5 दिन जोत रहा है ना, तो इसी तरह तो जोतेगा। ठीक है, फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 5 दिन में इस तरह रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 1 दिन का निकालेंगे काम। तो 1 दिन में कितना जोतेगा वो, ये हटा दो, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, है ना, ये भी नहीं करेगा, सिर्फ इतना जोतेगा। कितना करेगा, 1/5 काम करेगा वो 1 दिन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रही बात कि नहीं। ठीक है, ये 1/5 1 दिन में कितना काम करेगा, इतना, मतलब पूरी फील्ड का 1/5 काम करेगा, इतना 1 दिन में करेगा। ठीक है, इसी तरह मान लिया इसी फील्ड को कोई और के बारे में बात करते हैं, वो कितने दिन में जोतता है। मान लिया हमने कहा इसी फील्ड को कोई और बंदा है जो है, इसी फील्ड को कोई और है जो 4 दिन में कर लेता है। कितने दिन में, 4 दिन में कर लेता है, या हमने कहा 10 दिन में करता है। ठीक है, वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में। ठीक है, तो 1, ठीक है, उसने क्या किया, 10 दिन में करेगा। पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें। ठीक है, ये हुआ 10th दिन। 10 दिन में इतना करेगा। तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/10 करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर है। अब सेम खेत सेम है, अगर दोनों लोग मिलके अगर सेम खेत पे काम कर रहे हो तो कितना करते, भाई जितना 1 दिन में ये कर रहा है उतना ही इसमें ऐड कर दो। भाई ये इतना के, ये 1 दिन में इतना काम कर रहा, तो ये उतना उठाया, तो ये इतना काम कर रहा ना 1 दिन में,
ये इतना, एक दिन में ये भी काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा टोटल भाई? 1/10 तो इसने किया, 1/10 इधर वाले ने किया ये वाला, और ये 1/5 इसने किया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, एक दिन में काम कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/5। क्लियर है? सेम खेत के बारे में बात करें तो अब सेम खेत में काम कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो जाएगा कुछ इसी तरह, इतना तो उसने कर दिया 1/10 वाले ने, और इतना हिस्सा उसका डबल उसने किया, जितना ये कर रहा है उसका डबल वो कर रहा है, तो अब मिला के इतना हो जाएगा। अब इनवर्स वेरिएशन को हमने क्या किया, डायरेक्ट वेरिएशन में कन्वर्ट कर दिया और उनको ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनवर्स को डायरेक्ट, अगर इनवर्स दे रखा है तो उसको बगैर डायरेक्ट वेरिएशन में कन्वर्ट करे हुए ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ रही होगी बात। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना एलसीएम ले 10, ठीक है। 10 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 2 + 1, सॉरी 1 + 2, पहले 1 लिखेंगे ना, 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3/10। मतलब एक दिन में काम कितना होगा? 3/10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1/10 तो खाली वही कर देगा, पहला ये वाला, और ये 2/10 ये वाला करेगा। 2/10 मतलब 1/5, बात एक ही है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक। क्या दे रखा है? उसने कहा अ मैन टेक्स 6 days लेस देन बॉय, तो बॉय का मान लिया हमने x दिन में वर्क फिनिश करता है। बॉय कितने दिन में वर्क फिनिश करता है? x दिन में। मैन कितने दिन में फिनिश करेगा? x - 6, क्योंकि आदमी है वो कम टाइम लेगा, तो उसमें दे रखा है आदमी 6 दिन कम लेता है। तो ये एक दिन में कितना फिनिश करेगा? इन 1 डे, इन 1 डे कितना फिनिश करेगा? 1/x। ये इन 1 डे कितना फिनिश करेगा? 1/x - 6, ठीक है। अब क्या कहा? इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, 1/x + 1/x - 6 साथ में काम करते हैं, 4 दिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कितने दिन में? 4 दिन में कर रहे हैं। तो 4 दिन तो नहीं लेंगे ना हम, क्या लेंगे हम? 1/4 लेंगे ना। दोनों मिलके काम कर रहे हैं 4 दिन में, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलके एक दिन में 4 दिन 1/4 करेंगे, और दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं ये, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे भाई। ये दोनों मिलके एक दिन में करते हैं और ये भी दोनों मिलके एक दिन में करते हैं, तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लिया, x - 6, ये x - 6 + x, ठीक है, 1/4, ये हो जाएगा 2x - 6, ठीक। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इधर आ जाएगा, = x - 6। उम्मीद है ये सब लोग कर लेंगे वैसे तो। 8x - 24 = x² - 6x, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको उधर लेके चले जाओ या इसको इधर लेके आओ, क्या फ़र्क पड़ता है, जो मन करे तुम्हारा कर लो। x² - 6x इधर आएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, है ना, माइनस का 8x प्लस का 24 = 0, ठीक। ये हो जाएगा x² - 14x + 24। ऐसा नंबर इसको ऐड करने पे 12 है, मल्टीप्लाई करने पे 24, 12 × 2 12 + 2 14 24, ठीक है। अब ये है, आप लोग आराम से क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। क्या दे रखा है? द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज, कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर एरिया, ठीक है। कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट क्या होती है बेटा? ये चीज़ बड़ा ध्यान देना है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट क्या होती है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हाइट क्या होती है? हाइपोटेनियस ही होती है, ठीक है। ये क्या? बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। ये हाइट है, ये हमारा बेस है, हमसे इससे मतलब नहीं, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, ये स्मॉल बी, यहाँ भी स्मॉल बी ले लो। क्लियर है? तो क्या कहा? फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस इफ द हाइट इज 7 सेंटीमीटर मोर देन द बेस। क्या निकालना है आपको? अच्छा, ये कितना दे रखा है? 30, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस, लेंथ ऑफ द बेस इफ हाइट इज 7 सेंटीमीटर मोर देन बेस। तो हाइट क्या दे रखा है? बेस से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, बेस से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये दे रखा है। बेस हमारे बी है, तो हाइट क्या है? उससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये हो गया हाफ, बेस को बेस रहने दो, इंटू हाइट कितनी है? b + 7 = 30, ठीक है। b² + 7b =
2 उधर भेज दो, 60 हो गया। बी स्क्वायर प्लस 7b माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 60 आए, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, कितना होगा 12 एंड 5, ठीक है। 60 12 माइनस 5 7। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। क्लियर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए ज़रूर, और पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।